माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर तक जो पढ़ा था, मैं एक बार उसे थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। हमने केमिकल काइनेटिक्स शुरू की थी। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमने रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, केमिकल काइनेटिक्स हमें किस बारे में बताती है, इन सब चीज़ों के बारे में जाना था। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन और व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। फिर हमने इनके रेस्ट्रिक्शंस के बारे में पढ़ा था कि व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हम इनके रेस्ट्रिक्शंस वगैरह सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आज हम पढ़ने वाले सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर, कि हमें एक केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या इन्फॉर्म करता है, क्या बताता है, क्या चेंजेस होते हैं। जब कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया जाता है तो ऑर्डर में क्या चेंज होता है, और ऑर्डर को चेंज किया जाता है तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज होता है। ये सारी सिग्निफिकेंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद आप एनालाइज कर सकते हैं कि वीडियो अच्छा है तो लाइक करें और अगर नहीं लगता है तो डिसलाइक करें, लेकिन आप रीज़न ज़रूर दें। कई बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है वीडियो के अंदर डिसलाइक ज़रूर आते हैं, लेकिन हाँ, हो सकता है कि आपको अच्छा नहीं लगा हो, लेकिन आप अगर कोई रीज़न मेंशन करते हो उसके साथ में तो हमें थोड़ा सा ये लगेगा कि भाई उस चीज़ के अंदर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और अगर आप वैसे ही फालतू में डिसलाइक करना है तो ऐसे आपकी और मेरी कोई पर्सनल ऐसे दुश्मनी तो है नहीं कि आप आए, डिसलाइक किया और चले गए, बस बात ख़त्म। ऐसा नहीं है, ये कोई अच्छी चीज़ है, कोई ऐसा मतलब ये नहीं है कि भाई एजुकेशन वीडियो है, आपके काम की चीज़ है, और अगर काम की चीज़ नहीं है तो ना देखें, बस बात ख़त्म। ऐसा थोड़ी ना कि डिसलाइक करके आप वीडियो के जो परसेंटेज को आप थोड़ा सा डगमगा सा देते हैं। हाँ, अगर आपको कोई कमी दिखती है तो मैं ये नहीं कहता कि डिसलाइक ना करें, लेकिन उसके साथ ही उसका पर्टिकुलर रीज़न ज़रूर बताएं कि कौन सी चीज़ आपको नहीं समझ आई या कौन सी चीज़ आपको नहीं पसंद आई। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा वीडियो जो है वो ही गलत हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो रिक्वेस्ट है, अगर आप डिसलाइक करते हो तो उसका रीज़न ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम आज के टॉपिक के पास में, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर। तो हेडिंग डाल के लिखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर। क्या है ये, कैसे समझें इसे, किस तरह से समझा जाता है। मान लो आपके पास एक रिएक्शन है, लेट एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, आपके पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, और एलिमेंट्री रिएक्शन भी कैसी है कि 2A + B और इट विल गिव्स, आपको ये प्रोडक्ट में C देती है। आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है जो इस तरह की दिखती है। अब ये केमिकल रिएक्शन अगर है तो आप क्या लिखते हो, रेट इक्वल्स टू, थोड़ा सा रिमाइंड करें कि रेट इक्वल्स टू K इंटू concentration of A raised to power 2 into concentration of B raised to power 1। आई थिंक आप ऐसा ही लिखते, और ज़रूर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ज़रूर पढ़ा है। हर बार मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर पीछे के वीडियो जो हैं उनके लिंक मेंशन करता हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हुई। ये तो हमें पता है कि आप क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 2 + 1 करके, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर है आप उनको ऐड करके, जोड़ करके आप क्या निकाल सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, मान लो कि ए की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को आप 2 गुना बढ़ा देते हो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को आप 2 गुना बढ़ा देते हो। 2 गुना बढ़ाओगे तो क्या करेगा, आप क्या करोगे, रेज़ टू पावर 2 करोगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो 4 टाइम्स इंक्रीज होगी, 4 टाइम्स इंक्रीजेस। क्यों होगी, ऐसा क्यों है, समझना जरा कि रेट ऑफ रिएक्शन, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो
ये 2a। तो देखो यहाँ से पहले ये 2 पावर में है, पहले से एक और 2 जाएगा 4 होगा, तो 4 टाइम्स जो है वो ये, अगर इसके ऊपर 2 है तो कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा। इसी से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है और ऑर्डर भी बढ़ जाएगा। जब पावर जब ऊपर 2 है तो ऑर्डर वो कॉन्सेंट्रेशन की पावर के ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर ध्यान से सुनना, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को 2 गुना बढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या करेंगे आप, 2 मल्टीप्लाइड बाई ए। 2 तो पहले से है, ये पावर के अंदर चला गया, आप यहाँ से 2 करते हो तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो 4 टाइम्स क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसी रिएक्शन के लिए अगर मैं बी की बात करता हूँ, इसी रिएक्शन के लिए अगर मैं बी की बात करता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को अगर आप 1 गुना बढ़ाते, मतलब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या रहेगा, बी का बी ही रहेगा। और अगर बी है तो रेट इक्वल्स टू, सेम प्रोसेस, रेट इक्वल्स टू कितना, 1 ही गुना बढ़ेगी। अगर 2 गुना करते हो तो 2 गुनी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है। क्यों, क्योंकि इसकी पावर 1 है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। अगर यहाँ से अगर बी की ध्यान से सुनना, अगर बी की कॉन्सेंट्रेशन को आप 2 गुना करते हैं तो 2 ऑफ बी, तो रेट इक्वल्स टू, ध्यान से देखेंगे कि रेट, अब इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 1, तो कितना, 2 टाइम्स इसकी रेट भी बढ़ेगी। यहाँ रेट 4 टाइम्स बढ़ती है। क्यों, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है, इस पर्टिकुलर रिएजेंट का जो ऑर्डर है वो 2 है, पहले से 2 है। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 हो जाता है। तो सेम ये है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को दुगना करते हो, उसकी स्टोइकियोमेट्री पहले से 2, तो ऑर्डर और रेट ऑफ द रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से आप समझिएगा कि एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट में थोड़ा सा अगर आप चेंज लाते हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन कितनी चेंज होती है, वो चीज़ यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार समझ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, फिर हम इसके बारे में थोड़ा इसका लिख देते हैं कि कैसे सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑर्डर होता है। तो एक बार लिखेंगे, फिर मैं लिख देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ मैं मेरा पहला पॉइंट, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, आप भी साथ के साथ लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन टेल्स how the reaction tells how the rate of reaction will change on changing the concentration of reactant, कि कैसे एक, जब ये ऑर्डर बताता है, ऑर्डर क्या कहता है कि ऑर्डर ये बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होती है जब आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हो। तो एक बार इसे कॉपी कर लेंगे सभी, फिर हम आगे इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कॉपी करेंगे एक बार। अब यहाँ मैं इसका सेकंड पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस ज़रूर कम है लेकिन यहाँ लिख देता हूँ। सेकंड पॉइंट आप क्या लिखेंगे, द ओवरऑल ऑर्डर, आप ये लिखें फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, आप लिखेंगे फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर for a complex reaction, overall order is defined. Overall order कैसे डिफाइन करेंगे, is defined which is calculated
which is calculated from rate determining step. तो यहाँ ये सेकंड पॉइंट क्या कहता है, देखो कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर बताना है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऑर्डर जब आप बताते हो तो वहाँ एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जो हर एक स्टेप होता है उनमें से एक स्टेप ऐसा होता है जो स्लो स्टेप होता है। उस स्लो स्टेप को आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हो। किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है उसको आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हो और वहीं से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर आप फाइंड आउट करते हो। तो एक बार ये सारा कुछ कॉपी कर लें, फिर हम इसे मिटाकर आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ने का मतलब ये है कि हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप ऑर्डर को कैलकुलेट करते हो। तो लिख लिया होगा, या सबसे अच्छी बात आप ही लोगों का सजेशन, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई थिंक स्क्रीनशॉट से आप इंस्टेंट इसे कॉपी कर सकते हैं बाद में आराम से। तो अब हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, तो आप ध्यान से देखें। हेडिंग डाल के लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर। क्या लिखेंगे? एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर। आप ऑर्डर को कैसे डिटरमाइन करते हो या एक्सपेरिमेंटली कैसे कैलकुलेट करते हो। आज हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है कि एक रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप आराम से मेरे साथ साथ लिखें। क्वेश्चन है NO + O2। NO + O2, ये 2NO है। यहाँ से आपको मिलता है 2NO2, 2NO2। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन दे रखी है। अब रिएक्शन के अंदर हमें क्या क्या मिलता है? हमें मिलता है कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की मिलती है। क्या क्या? देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO मिलेगी आपको और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 मिलेगी आपको। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 भी मिलेगी आपको। इस अजय थोड़ा सा खुला खुला सा लिखना है ताकि आपको बाद में समझने में दिक्कत नहीं। जब ये क्वेश्चन मिलते हैं तो ध्यान से सुनना। इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे। एक्सपेरिमेंट कैसे? तो वो देखिए, जिसने क्वेश्चन बनाया उसने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड और एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड। ये 3 एक्सपेरिमेंट किए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन NO की 1.5 ली सबसे पहले, उसके बाद O2 की कॉन्सेंट्रेशन 4 ली और रेट ऑफ द रिएक्शन 4.4 क्रॉस 10⁻⁻⁴। ये रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है। मतलब जो पहला इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है 1.5, 4 और 4.4 क्रॉस 10⁻⁻⁴। जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है इसमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1.5, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2.2 क्रॉस 10⁻⁻⁴। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर इसकी 3 कॉन्सेंट्रेशन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन ली 8.8 क्रॉस 10⁻⁻⁴। ठीक है, यहाँ से आपको
ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है, यहाँ से ऑर्डर कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आप नोट करें एक बार, फिर हम थोड़ा सा लॉजिक यहाँ लगाते हैं। हमारे भी तो थोड़ी सेंस काम करनी चाहिए ना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन यहाँ से सोल्व होते हैं। यहाँ अगर आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग है, क्वेश्चन बिल्कुल वीक है, क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम नहीं लगता। तो कैसे, देखिएगा, नोट कर लिया होगा। एक्सपेरिमेंट नंबर, हम एक्सपेरिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे, देखो, पहले एक्सपेरिमेंट से हमने मूव किया सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम रखी, एज इट इज नोट करें, समझ रहे हो। हमने क्या किया कि 1.5 कॉन्सेंट्रेशन से आगे कहाँ 1.5, इसे रखा सेम। कॉन्सेंट्रेशन किसकी चेंज की, कॉन्सेंट्रेशन चेंज की O2 की, कितनी चेंज की, हाफ कर दिया। कॉन्सेंट्रेशन O2 की कॉन्सेंट्रेशन को क्या हाफ किया। देखो क्या है प्रोसेस, समझो कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम रख ली, इसके कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दिया। चेंज करने का मतलब आधी कर दी। अब रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क देखते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रही है, हाफ हो रही है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रही है, हाफ। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to, rate of reaction is directly proportional to concentration of O2। ये क्यों आया, देखो ध्यान से, कि अगर concentration of O2 को आधा किया, rate of reaction भी आधी हो गई, हाफ हो गई। अगर concentration of O2 को मैं 2 गुना करता तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी गुना हो जाती, 2 गुना। अगर 5 गुना करता तो 5 गुना। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन O2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहली बात, हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर आपको लिखना है 1 एंड 2। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 से होता है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 से और रिलेट कर लें। जब आप O2 की कॉन्सेंट्रेशन को, देखना ध्यान से, सॉरी, NO की कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना कर देते हैं, 2 टाइम्स बढ़ा देते हैं, इधर लिखता हूं मैं थोड़ा सा, 2 टाइम्स आप 2 गुना कर देते हैं, समझ रहे हो। 1.5 से हमने क्या कर लिया, 2 टाइम्स। 1 सेकेंड आपको वेट करना पड़ेगा। हम क्या देख रहे थे कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यहाँ से है। अगर मान लो एक्सपेरिमेंट नंबर फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO 2 गुना बढ़ा दी, 1.5 से 1.5 से आपने 3 कर दी। इस कॉन्सेंट्रेशन को आपने रख लिया सेम। अब हम क्या देखें, इस कॉन्सेंट्रेशन को सेम देखें तो यहाँ से अगर मैं ये कहूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन 4.4 से इनिशियल रेट 8.8 हो जाती है। 4.4 से 8.8 मतलब कितना बढ़ जाती है, ये 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। कितना, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना करते हैं, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO को 2 गुना करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कितनी बढ़ जाती है, 2 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to concentration of NO raised to power 2। अब यहाँ से इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर 2 गुना हो जाती है तो अब हमें रेट लिखने में दिक्कत नहीं होगी। रेट इक्वल्स टू K इंटू concentration of NO raised to power 2 into concentration of O2 raised to power 1। ठीक है, ये लिखोगे आप। ये तो आया एक्सपेरिमेंट नंबर
फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड एंड, हाँ एक चीज़ और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया शायद, और मेरे भी दिमाग से निकल गया कि ये जो है यहाँ से देखो, यहाँ से एक सेकेंड, एक बार ध्यान से देखें कि ये कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है। और यहाँ से एक्सपेरिमेंट नंबर 4 से, सॉरी 4 से नहीं, अब हम कंपेयर कर रहे हैं सेकेंड और थर्ड को, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, अगर सेकंड के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1.5 है, आपने इसे दोगुना कर दिया, तो ये जो रेट है ये 4 टाइम्स इंक्रीज होती है। कितना टाइम? 4 टाइम्स इंक्रीज्ड, समझे। इसलिए ये दुगना हम लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ से 2 टाइम्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें लिखना है। अब हमारे पास ये आ गया, हम ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हम क्या लिखेंगे कि K इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल्स टू, आप ये 2 और 1 नहीं लिख सकते, क्या लिखोगे? रेट इक्वल्स टू, आप लिखेंगे K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO रेज टू पावर x एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 रेज टू पावर y। ये नहीं लिख सकते आप क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये नहीं लिख सकते, तो मैं इसे यहाँ से साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो रेट इक्वल्स टू मेरे पास आ गया। अब अगर मेरे पास जो NO की पावर x और O2 की पावर y, इनकी वैल्यूज मेरे पास आ जाती हैं, तो मैं यहाँ से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल सकता हूँ। मतलब अब चाहिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। कैसे निकालोगे? तो फॉर कंपैरिजन आप यहाँ लिखता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेंगे तब तक, या एक बार समझ लें कि अगर मैं लिखूँ R1 डिवाइडेड बाय R2, मैं लिखता हूँ R1 डिवाइडेड बाय R2, तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सेकेंड एक्सपेरिमेंट। क्या लिखते हो आप? रेट R1 कैसे लिखोगे? K इंटू कॉन्सेंट्रेशन 1.5 डिवाइडेड बाय, सॉरी इंटू इसकी पावर क्या? x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, यही है ना, O2 कितनी दे रखी है? 4 रेज टू पावर y, ऐसे ही लिखते हो, ठीक है। इक्वल्स टू रेट भी दे रखी है हमें, कितना? 4.4 क्रॉस 10 रेज टू पावर -4। ध्यान से सुनना, अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके सामने। देखो, अगर एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट ये कॉन्सेंट्रेशंस दे रखी हैं, अगर मैं कहता कि रेट 1 निकालनी है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से, तो आप क्या लिखते? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, ठीक है। अब रेट पहले से दे रखी है तो मैंने लिख दिया रेट इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1.5 रेज टू पावर x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 4, मैंने यहाँ लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 रेज टू पावर y इक्वल्स टू 4.4 क्रॉस 10 रेज टू पावर -4। अब लिखता मैं रेट नंबर सेकेंड, ध्यान से आप भी साथ के साथ लिखें। 1.5 दे रखा है तो मैं यहाँ से लिखूंगा इंटू 1.5 रेज टू पावर सेम x इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितने दे रखे, यहाँ पे देखेंगे 2, तो 2 रेज टू पावर y इक्वल्स टू किसके बराबर? ये है 2.2 क्रॉस 10 रेज टू पावर -4, ठीक है। यहाँ से हमें कैलकुलेट कर लेना है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे? K से K कैंसिल आउट हुआ, 1.5 से 1.5 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से ये कट गया, आप इसे 2 से कैंसिल आउट कर सकते हो ना। ये टोटल कितना बचा? 2 के बराबर बचा है। तो देखो R1 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल्स टू किसके बराबर बचेगा? ये बचेगा 4 रेज टू पावर y डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर y इक्वल्स टू 2, ऐसा ही बचेगा। अगर ऐसा ये बचता है तो आप इसे लिख सकते हो 4 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर y इक्वल्स टू 2। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जब कैंसिल आउट होगा तो 2 रेज टू पावर y इक्वल्स टू 2, ऐसा ही है। तो y इक्वल्स टू यहाँ से कितना? 1 के बराबर। तो पहला काम आपका सोल्व हो गया। y इक्वल्स टू आपके पास कितना आया? या क्यों? क्योंकि देखो यहाँ ये बेस सेम है, ये रेज टू पावर 2, तो y इक्वल्स टू किसके बराबर? 1 के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो
ये इसे एक बार कॉपी कर लें आप, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक बार इसे कॉपी कर लें, फिर हम x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है वो ले लें। मैं एक बार इसे साफ़ करूँगा, यहाँ से साफ़ कर देता हूँ। यहाँ से हम साफ़ कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या करना है, अब हम ये करेंगे कि R3 रेट ऑफ थर्ड एक्सपेरिमेंट डिवाइडेड बाय R2 इक्वल्स टू, अब हमें जो वैल्यूज़ दे रखी ना, जो पीछे हमें दे रखी है, वो सिर्फ ऐसे कि ऐसे एज इट इज़ लिखनी है। तो मैं एक बार वैल्यूज़ ज़रूर कंफर्म कर देता हूँ। R3 में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO रेज टू पावर 3 इंटू एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y ये दे रखा है 2, NO की मतलब O2 की सॉरी, रेज टू पावर Y इक्वल्स टू, यहाँ से आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है 8.8 क्रॉस 10 रेज टू पावर -4 के बराबर, डिवाइडेड बाय हमें R2 मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन या जो भी डेटा हमें दिया हुआ है उससे हम डिवाइड करेंगे। सारा खेल सिर्फ यहाँ कैलकुलेशन के ऊपर आके अटक जाता है। तो यहाँ से आप लिखोगे के तो है ही रेट कांस्टेंट, तो के इंटू यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है वो है 1.5 रेज टू पावर x, ये सेम होगी 2 रेज टू पावर y इक्वल्स टू, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये दे रखी है 2.2 क्रॉस 10 रेज टू पावर -4 के बराबर। जो कटता है उसे काट दो, जो कटता है मतलब काट दो, k से k कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ये बचा, क्या बचा, 3 इंटू रेट R3 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय 1.5 रेज टू पावर x इक्वल्स टू ये जो कटता है आई थिंक ये 4 से कटेगा। कितने से कटेगा ये? 4 से कटेगा। तो आप इसे 4 लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ 1.5 एक बार और आगे सोल्व कर दें इसको, तो 3 डिवाइडेड बाय 1.5 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 2 लिख तो सकता हूँ 4 को ऐसे, इतना तो दिमाग लगा सकते हो। ये कट गया 2 से भी, ये गया 2 से, तो 2 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 2, तो x इक्वल्स टू किसके बराबर हुआ? 2 के बराबर। देन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, आपके पास x और y आ गए, x और y को क्या कर दो? जोड़ दो, आपके पास क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो हम यहाँ लिखते हैं ऑर्डर इक्वल्स टू x प्लस y, कितना आया? x की वैल्यू और y की वैल्यू, x कितना 2, y की वैल्यू 1, तो कितना? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना आया? 3 के बराबर आया। आप इस तरह से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का कैलकुलेशन करते हैं। तो एक बार इसे देखें, समझें, सारा कॉपी करें, फिर एनालाइज करें कि कौन सा पॉइंट आपका रह गया, कौन सा पॉइंट आपका छूट गया, कौन से पॉइंट में आपको प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें मेरे साथ डिस्कस करें। मैंने कमेंट डिस्क्रिप्शन के अंदर सभी लिंक्स जो है मेंशन कर रखे हैं, जहां आपको दिक्कत होती है पूछें। तो एक बार इसे कॉपी कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, जो क्वेश्चन आप लोगों को करना है। तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, तो एक बार हम यहाँ से इसको मिटा के हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वो क्वेश्चन आप लोगों को करना है, तो कैसे करते हो वो क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं कॉपी करवा देता हूँ आपको, एक बार आप कर लेना। 2a प्लस b, मैं थोड़ा दूर दूर सा लिखता हूँ ताकि हमें डेटा लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, c, ठीक है, ये दे रखा है। अब यहाँ से आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a दे रखी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b दे रखी है, और क्या दे रखा है आपको दे रखा है -1/2 इंटू d ऑफ -1/2 इंटू d ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a डिवाइडेड बाई dt दे रखा है।
दिमाग लगाने की बात है। क्या दे रखे आपको, माइनस ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय dt, मतलब कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अच्छा एक बार समझ लो, बाद में लिखना, रेट इक्वल्स टू ए के रेस्पेक्ट में क्या लिखते, माइनस ऑफ 1/2 इंटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय dt नहीं लिखते। इसका मतलब क्या दे रखा हमें, रेट दे रखे। बेटा सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप अपने दिमाग के सभी दरवाजे खुले रखें, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। यहाँ आप जरूर कंफ्यूज होते कि ये क्या भूचाल दे रखा है हमारे, तो ये भूचाल नहीं है, ये सिर्फ समझने की बात है। तो ये क्या है, ये रेट है। मैं यहीं बता दूं आपको, ये क्या दे रखी है, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन अगर दे रखी है तो डेटा दे देता हूं मैं आपको, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट और एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड, और आपको मिलेगा एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड। आपको ये चीज़ें प्रोवाइड होंगी। कैसे कैसे, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल 0.1 है, इसकी 0.2 है, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो है 2 × 10⁻⁻⁴, 2 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, उसके बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.2, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.2, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1.6 × 10⁻⁻3। यहाँ एक लोचा है, बहुत बड़ा लोचा है, समझोगे तो। अगले में इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1, ठीक है, और फिर उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.4, और इसकी जो रेट है वो दे रखी है 2 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो एक बार कॉपी करो एक बार सबके सब, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड, एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी करो। ये रेट, यहाँ आपको कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से आपको ऑर्डर बताना है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं फिर बता देता हूँ आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस, मतलब आपको हर एक्सपेरिमेंट के साथ में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और जो रेट ऑफ रिएक्शन वो गिवन है। ये 0.1, ये 0.2, ये 0.1। फिर से यहाँ चेंज क्या होता है, 0.1 से 2 गुना कर दिया। जहाँ ये देखना ध्यान से एक चीज़, कि जहाँ एक्सपेरिमेंट में रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज होती है आप उन्हें ही कंपेयर करेंगे। जैसा हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया, हमने ये देखा कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से 2 जाने पर एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है। दूसरे में हमने ये देखा कि सेकेंड और थर्ड पे जाने पर एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता है तो मैं ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर सोल्व करवाऊंगा। लेकिन फिर से वही अनाउंसमेंट मैं ज़रूर कर देता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व करता है तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने पर नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम ज़रूर अनाउंस होगा। ये कोई वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आपका नाम अनाउंस होगा, बस ये क्या है आपके हिसाब से। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरह से आप ये वीडियो लेक्चर देखते हैं वैसे ही बहुत सारे लोग ये वीडियो लेक्चर देखते होंगे, तो इससे थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई हमने सोल्व किया, हमारा नाम आया। तो ये एक तरीके का आपके लिए गिफ्ट मान लो, आप ये सोच सकते हो। अगर स्कूल खुले हुए होते तो मैं आपको ज़रूर पर्सनल गिफ्ट प्रोवाइड करता, लेकिन अब स्कूल नहीं खुल रहे तो क्या कर सकते हैं, तो इससे ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये भी एक तरीके का बहुत अच्छा गिफ्ट है कि आपका नाम अनाउंस किया जाता है वीडियो के अंदर। रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑलमोस्ट सभी के सभी इस क्वेश्चन को सोल्व करें। क्वेश्चन को सोल्व करने के साथ साथ मुझे आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखना, आप सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आराम से सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखा जाता तो शेयर करें मेरे जो कांटेक्ट करने के जो लिंक्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखो मैं फिर से आपको एक चीज़ ज़रूर बताता हूँ कि जब मैं वीडियो का एनालाइज करता हूँ या मैं देखता हूँ एनालिटिकल वीडियो, तो उसमें क्या होता है कि
व्यूज़ तो इसके बहुत सारे होते हैं, टाइम भी खूब आ जाता है, लेकिन जब लाइक्स नहीं होते, यार आप देखते हो, आप वीडियो देखते हो तो लाइक करने में और कमेंट करने के पैसे नहीं लगते हैं। मैं बता दूं आपको, अगर आपको पता हो कि भाई आपको नहीं पता हो कि पैसे लगते हैं, तो पैसे नहीं लगते। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको कमेंट करना है और लाइक करना है। अच्छा लगा तो अच्छी कमेंट करनी है, बुरा लगा तो बुरा कमेंट करना है। तो जैसा भी हो अपना व्यू ज़रूर दें। हर बार ये कहने की ज़रूरत ना पड़े, देखो बार बार कहने से क्या होता है कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो ये लास्ट टाइम मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई आप अपने रिव्यू ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा। उसके बाद अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियोज़ को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें अपने सिबलिंग्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, जहाँ तक हो सकता है वीडियो को जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, व्हाट्सअप, जो आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो वगैरह वगैरह जो भी आप यूज करते हो, सभी के ऊपर शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉर सपोर्टिंग, एंड मैं फिर यही कहूँगा कि हम फिर मिलते हैं, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए और आंसर को कमेंट सेक्शन में पेस्ट कीजिए। देन बाय बाय।